पर अब आईटी शेयरों की बात करते हैं। वो एरिया जहाँ पे हाल फिलहाल हमने काफ़ी सारा पेन देखा, बट कल एक बेहतरीन रीबाउंड भी रहा है। फिलहाल टेक शेयरों पर क्या नज़रिया है, क्या रणनीति होनी चाहिए यहाँ पे? देखिए, एआई के डिस्ट्रप्शन के चलते आईटी शेयरों में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। ग्लोबली भी अगर हम देखें तो काफ़ी सारे आईटी शेयर्स जैसे एक्सेंचर हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, बाकी कंपनीज हैं, उन सब में काफ़ी गिरावट देखने को मिला। पिछले हफ्ते तो एक तरह से एक बहुत ही बुरा हफ्ता था इन सारे कंपनीज़ के लिए, इंडियन आईटी कंपनीज़ के लिए भी। अगर हम निफ्टी आईटी को देखें तो इस साल और एक महीने में लगभग 14% आईटी इंडेक्स गिरा है। और गिरने का कारण क्या है? कारण ये है कि जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि एआई की वजह से जो इमीडिएट डिस्ट्रप्शन होगा रेवेन्यू पे और बाकियों पे, उसके वजह से मार्केट में एक तरह से एक साइकोलॉजिकल वो है कि आईटी कंपनीज़ के लिए ये बहुत बुरा है। अब इसको दो तरह से आप देख सकते हैं। एक ये है कि हाँ, एआई का डिस्ट्रप्शन होगा, पर क्या अभी होगा? नहीं, अभी शायद अभी ना हो। इसको लगेगा 6 से 8 क्वार्टर्स जब वो मैनिफेस्ट करेगा उनके रेवेन्यूज़ पे। आज के डेट में ऑर्डर बुक्स के हिसाब से ये शायद ना हो, बट ये देखिए कि आईटी कंपनीज कैसे प्रिपेयर कर रही हैं अपने आप को आगे के लिए, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। और जब ये होगा तो जो कॉस्ट बेनिफिट है एआई का, वो क्या आईटी कंपनीज को मिलेगा? उम्मीद ये है कि मार्केट ये उम्मीद कर रही है कि जब कोई एआई टूल लगेगा और क्लाइंट्स के लिए बनेगा, उसकी वजह से जो कॉस्ट एफिशिएंसी है वो पूरी की पूरी कस्टमर को पास ऑन होगी, और कंपनीज जो बना रही हैं उनको उसका फ़ायदा कम होगा, जिसकी वजह से उनके रेवेन्यू कम होंगे, जिसकी वजह से उनके मार्जिन्स कम होंगे। उसके चलते हमने देखा कि निफ्टी आईटी और आईटी कंपनीज के जो पी हैं वो भी काफ़ी गिरे हैं। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, निफ्टी आईटी का जो पी है आज के डेट में, फॉरवर्ड पी, बेस्ट पी जिसको कहते हैं ब्लूमबर्ग के हिसाब से, वो 20 टाइम्स फॉरवर्ड पी है। अब कुछ महीने पहले यही पी 38 टाइम्स था, 38 से 20 पे आ गया है। पिछले 10 साल में 2 बार निफ्टी आईटी का पी 38 जाके वापस नीचे आया है, और इस वक्त ये पी लगभग 4-5 साल के निचले स्तर पे है, ये 20 टाइम। सो एक तरह से पी डी-रेटिंग, पी फॉल हुआ है। ये उसके अगर हम निफ्टी आईटी को देखें तो आईटी इंडेक्स बीच में आउट परफॉर्म किया है पी से, और बट वो जो आउट परफॉर्म हुआ है वो एक टाइम करेक्शन भी है आईटी कंपनीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पर पी उतना बड़ा नहीं जितना इंडेक्स बढ़ा, तो वो टाइम करेक्शन भी हमने देखा बीच में एक होते हुए। दूसरी बात जो देखने के लायक है कि कोविड में जो लो था पी, निफ्टी आईटी का पी, वो बहुत नीचे है, 12 टाइम्स का कुछ था, और उससे अभी हम 20 टाइम्स हैं। तो एक तरह से अगर हम देखें तो ये प्राइस करेक्शन हुआ है, पर प्राइस करेक्शन के अलावा पूरी इंडेक्स का जो पी है वो भी 20 टाइम 20.5 टाइम्स के आसपास फॉरवर्ड चल रहा है, और जितने भी कंपनीज़ हैं उनके पी में कंप्रेशन हो रहा है। वो कंप्रेशन का कारण ये है कि अर्निंग्स फ्यूचर मार्केट पहले 1 साल या 2 साल आगे का देखती थी, अभी मार्केट 3 या 4 साल आगे का देख रही है, और बोल रही है कि 3-4 साल में ये गिरेगा, तो हम अभी से ही उसको उस पी पे करेंगे। उसका तोड़ क्या है? तोड़ ये है कि आईटी कंपनीज़ को फिर आप आके अपना रुख डालना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं उसमें। अब देखिए कि आज इन्फोसिस का इन्वेस्टर मीट है, वेबकास्ट भी होगा, वो सब देख सकते हैं उसके वेबसाइट में वो। बट मोर इम्पोर्टेंट उन्होंने उसको बोला है कि इन्फोसिस एआई डे, विच बेसिकली मीन्स कि इन्फोसिस बता रहा है कि उनकी एआई कैपेबिलिटी कैसी है और किस तरह से काम वो एआई पे कर रहे हैं, और वो जो पोर्ट्रे करेंगे जिस तरह से वो उसका वो होगा, वो उससे एक अनुमान आएगा कि आईटी सर्विसेज कंपनीज किस तरह से इस डिस्ट्रप्शन को मैनेज करेगी आगे जाके। क्या रेवेन्यू को मैनेज कर पाएगी, क्या मार्जिन्स को मैनेज कर पाएगी, और किस तरह के वर्क करेंगे। तो हमने देखा एंट्रोपिक ने डिस्ट्रप्शन किया, उसकी वजह से मार्केट गिरा। पालंतिर ने किया, उसकी वजह से मार्केट गिरा। बट
आईटी कंपनीज इसको कैसे अडॉप्ट कर रही हैं और उसको वो अपने क्लाइंट को कैसे दे रही हैं, उसका एक बड़ा एक उदाहरण मिलेगा आज इन्फोसिस के इन्वेस्टर डे के वेबकास्ट के थ्रू। और उसमें काफ़ी कुछ ये एक लर्निंग सेशन होगा कि आईटी कंपनीज कैसे अडेप्ट कर रही हैं। बाकी कंपनियों ने सिर्फ बताया कि हम ये इतना करते हैं, हमारा इतना रेवेन्यू है ये ऐसे, बट आज शायद हमको पता चले कि किस तरह का काम कर रहे हैं, जिस काम की वजह से कैसे प्रोसेस हो रहा है और क्या रेवेन्यूज मेंटेन कर सकते हैं और मार्जिन मेंटेन कर सकते हैं। ये एक चीज़ आएगी इन्फोसिस के एआई डे से।